नमस्ते दोस्तों। आज ना हम कम्युनिकेशन का एक ऐसा सीक्रेट समझेंगे जो हमारी रोजाना की जिंदगी में घर से लेकर ऑफिस तक हर जगह काम आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने एक बहुत ही बढ़िया सा जोक सुनाया पर कोई हंसा ही नहीं, और फिर थोड़ी देर बाद आपके दोस्त ने वही जोक सुनाया तो सब लोग हंस के पागल हो गए और हम सोचते रह जाते हैं, अरे मैंने भी तो यही कहा था। तो पता है इसका सीक्रेट क्या है? ये है लॉ नंबर 10। ये कहता है कि मैसेंजर यानी जो इंसान बात कह रहा है वो मैसेज से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मतलब कौन बोल रहा है, ये क्या बोला जा रहा है से कहीं ज्यादा मैटर करता है। इस बात को ना और आसानी से समझने के लिए चलिए 5 छोटी छोटी कहानियां सुनते हैं। इन सब से हमें एक ही सीख मिलेगी कि ये सचमुच में कैसे काम करता है। ओके, तो पहली कहानी है एक ऑफिस की। सोचो, ऑफिस के सीईओ ने एक नया रूल लाने के लिए एक लंबा सा ईमेल भेजा। सबने पढ़ तो लिया पर किसी ने ठीक से फॉलो नहीं किया। फिर जब उनके टीम लीडर ने शाम को चाय पे वही बात आराम से समझाई तो सबने फटाफट फॉलो करना शुरू कर दिया। बात तो एक ही थी, तो फिर ये फर्क कैसे पड़ गया? क्योंकि टीम लीडर एक जाना पहचाना चेहरा था जिस पर सबको ट्रस्ट था। तो सीख ये है कि एक भरोसेमंद इंसान विश्वास पैदा करता है। अब आती है हमारी दूसरी कहानी जो एक स्कूल से जुड़ी हुई है। स्कूल के प्रिंसिपल सर ने डिसिप्लिन पर एक लंबा चौड़ा लेक्चर दिया। सब बच्चों ने सुन तो लिया पर थोड़ी देर में सब भूल गए। फिर एक सीनियर स्टूडेंट ने आकर बताया कि डिसिप्लिन से उसके मार्क्स कैसे अच्छे आए। सब बच्चों ने उसकी बात इतने ध्यान से सुनी। यहां क्या अलग था? यहां बोलने वाला उन्हीं के जैसा एक स्टूडेंट था। उसकी बात ना उन्हें ज्यादा अपनी सी लगी, ज्यादा रिलेटेबल। उन्हें लगा हाँ, ये तो हमारी ही बात कर रहा है। चलिए अब तीसरी कहानी देखते हैं जो हम सबके साथ होती है। शॉपिंग करते वक्त कंपनी टीवी पर ऐड दिखाती है, ये प्रोडक्ट सबसे बेस्ट है। हम सुनते हैं पर मन में थोड़ा सा डाउट रहता है। फिर हमारा कोई दोस्त कहता है, अरे मैं ये यूज कर रहा हूं, बहुत ही अच्छा है, और बस हम जाकर वो चीज खरीद लेते हैं। या देखो, एक भरोसेमंद दोस्त ने कंपनी के बड़े से एडवर्टाइजमेंट को ही हरा दिया। देखा, ट्रस्ट की पावर ही अलग होती है। अब चौथी कहानी पर चलते हैं। ये एक बहुत बड़े डिसीजन के बारे में है, जैसे कि घर खरीदना। एक बिल्डर कहता है, सर इस एरिया में बहुत डेवलपमेंट होगा। घर खरीदने वाला थोड़ा सोच में पड़ जाता है। फिर वहां 10 साल से रहने वाले एक अंकल मिलते हैं और कहते हैं, बेटा ले लो, यहां सच में बहुत तरक्की हो रही है। इससे खरीदने वाले का कॉन्फिडेंस एकदम बढ़ जाता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एक लोकल इंसान की यानी वहां पहले से रहने वाले की आवाज ज्यादा सच्ची लगी, ज्यादा भरोसेमंद लगी। इससे साफ है कि अनुभव कभी झूठ नहीं बोलता। और अब हमारी आखिरी यानी 5वीं कहानी, ये एक स्टूडेंट के बारे में है जो अपने फ्यूचर के लिए सही कोर्स चुन रहा है। एक इंस्टीट्यूट कहता है, हमारा कोर्स आपको पक्का अच्छी जॉब देगा। स्टूडेंट थोड़ा सोचता है, फिर वो एक पुराने स्टूडेंट से मिलता है जो कहता है, मैंने यहीं से पढ़ा था और मेरी बहुत अच्छी जॉब लग गई। ये सुनते ही स्टूडेंट तुरंत कोर्स ज्वाइन कर लेता है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अपने जैसे ही किसी इंसान का रियल एक्सपीरियंस उस पर ज्यादा असर कर गया। उसके मन में विश्वास जागा कि अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। तो हमने देखा कि बोलने वाला कितना इंपॉर्टेंट होता है। पर क्या हर तरह की अथॉरिटी, मतलब हर बड़े पोस्ट वाला इंसान अपनी बात मनवा सकता है? चलो देखते हैं। देखो, 2 तरह की अथॉरिटी होती है। एक होती है सिर्फ अथॉरिटी, मतलब बस पोस्ट या टाइटल, जैसे सीईओ। ये उतनी इफेक्टिव नहीं होती। और दूसरी होती है रिलेटेबल अथॉरिटी, जहां टाइटल के साथ साथ एक कनेक्शन भी हो, जैसे कि टीम लीडर। ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है। तो अब सवाल है कि इस पूरी सीख को हम अपनी लाइफ में कैसे यूज करें। चलिए कुछ आसान सी बातें समझते हैं। ये एक छोटी सी गाइड है जिससे आपकी बात का असर बढ़ जाएगा। पहली बात, जब भी कोई जरूरी बात कहनी हो तो सोचिए कि इस मैसेज के लिए सबसे सही इंसान कौन हो सकता है। दूसरी बात, याद रखिए कि दोस्तों या अपने जैसे लोगों का इन्फ्लुएंस बहुत पावरफुल होता है। तीसरी, कंपनी के एड से ज्यादा असली यूजर्स पर लोग भरोसा करते हैं। और आखिरी बात, रिलेशनशिप यानी रिश्ता आपकी बात में वजन डाल देता है। और ये एक लाइन हमेशा याद रखिएगा, लोग मैसेजेस पर विश्वास नहीं करते, वो मैसेंजर्स पर विश्वास करते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, रोज थोड़ा थोड़ा सीखने से ही एक दिन बड़ी सक्सेस मिलती है।